गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। भगवत गीता चौथा अध्याय थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन कमिटमेंट्स दैट कीप कमिंग ऑन संडे, बट जैसी ईश्वर की इच्छा हम धीरे धीरे इस पूरे एक्सप्लेनेशन को उनके उनके शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो कंप्लीट करेंगे। चौथा अध्याय वर्सेस 20-21, 20th and 21, another very profound declaration by लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण के शब्दों में एक बहुत प्रोफाउंड डिक्लेरेशन है कि कर्म को कैसे देखना है, कर्म को कैसे देखना है। अभी जो हम गाना सुन रहे थे अगम जी का, एक लाइन पे मैंने पॉज किया। सत्य असत्य में उलझी दुनिया, अपने कर्मों से है परे। समझे ना वो तेरी माया, तूने ही सब रूप धरे। यानी क्या, हर रूप उनका ही रूप है। सत्य क्या है असत्य क्या है इसमें हम उलझे हुए हैं। सत्य असत्य में उलझी दुनिया, अपने कर्मों से है परे। क्यों ना समझे तेरी माया, तूने ही सब रूप धरे। तेरे ही सारे रूप है। इसी बात को इन दो वर्सेस में श्री कृष्ण ने बड़े प्रोफाउंडली अलग अंदाज में एक्सप्लेन किया है अर्जुन को, या फिर ऐसा कहें अर्जुन के माध्यम से, संजय के माध्यम से हम सबको। तो ईश्वर की प्रार्थना, सबको प्रार्थना करते हुए आज हम ये प्रारंभ करते हैं। But before we start, let's start our day with meditation and prayer, and then we'll move on. All right. So let us begin our आज का वर्सेस का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बट बिफोर आई गो टू वर्स 20-21, थोड़ा सा समय हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा 19 को टच करते हुए जाता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने 19th वर्ष को विराम दिया था, उस 19th वर्ष के एक बहुत प्रोफाउंड कंक्लूजन पे विराम दिया था। 19th वर्ष का जो प्राइमरी पार्ट था वो ये था कि यस्य सर्व समारंभः काम संकल्प वर्जितः, यानी कि रस और संकल्प, पहले रस का त्याग फिर संकल्प का त्याग, जब इन दोनों के साथ हम निवारण होता है हमारा, तब ज्ञानी जन भी ज्ञानी जन भी तुम्हें पंडित बुलाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, ज्ञानी कौन है, इस प्रोफाउंड कंक्लूजन पे गए थे हम। कभी मैंने जब दर्पण का बात किया था वहां पर आपने एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़े सूर्य के साक्षात्कार को होते हुए देखा है। छोटे से दर्पण में विराट सूर्य के साक्षात्कार को होते हुए देखा है। छोटी सी आंख में, आपकी छोटी सी आंख है, छोटी सी आंख की पुतलियां हैं, वो छोटी सी आंख में गौरी शंकर को पकड़ते हुए देखा है। विराट एवरेस्ट उसके अंदर समा जाता है। छोटी सी आंख, पूरा संसार समा जाता है। ठीक उसी तरह एक भक्त के हृदय में अनंत एक भक्त के हृदय में अनंत परमात्मा समा जाता है। तो एक अर्थ में भक्त के हृदय में के सामने, भक्त के हृदय के सामने भगवान भी छोटा पड़ जाता है। अनंत विराट छोटा पड़ जाता है। भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रतिफलन होता है। लेकिन कौन सा हृदय, वो हृदय जो मौन है, जो शांत है, जो वासना और संकल्प से रिक्त है, जो खाली है, जो श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह खाली है। और जब श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह जब वो खाली है, हॉलो है, तब श्री कृष्ण जब उस पर अपने होंठ रखते हैं तो वो बांसुरी, यानी कि आप कृष्ण के संगीत में बजते हो।
और तब ज्ञानी भी ज्ञानी अर्थात जो जानते हैं, वे भी ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते। ऐसा व्यक्ति ने कुछ ज्ञान ना पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ भी गीता नहीं आती हो, लेकिन उसका आमना सामना स्वयं श्री कृष्ण से, आमना सामना स्वयं परमात्मा से हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। जानने का अर्थ क्या है? जानने का अर्थ है जो सीधा आंख में आंख डालकर ईश्वर को देख सकता है। ज्ञानी जन उसे पंडित कहते हैं जिसने आमना सामना किया, एनकाउंटर किया, जिसके हृदय और परमात्मा के हृदय में कोई दूरी नहीं बची, सब पर्दे गिर गए, जिसके हृदय ने परमात्मा के हृदय का संस्पर्श कर लिया, उसको टच कर लिया, जिसने आंखों में आंखें डालकर परमात्मा में झांका, और जिसकी आंखों में आंखें डालकर परमात्मा ने झांका, जो झील की तरह आकाश को समा लिया, जो मौन झील की तरह पूरे आकाश को समा लिया, उसे पंडित कहा जा सकता है। जिसका चैतन्य जागृत हो गया, जिसका सत्य में अंत हो गया, जिसका मैं समाप्त हो गया, वो ही सर्वज्ञानी, सर्व से जुड़ा हुआ, स्वयं परमात्मा से एकम हुआ है। जिसका स्व समाप्त हो गया, वो सर्व से जुड़ गया। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान के बिंदु से जब सब कुछ देखता है, तो यहां रहते हुए भी सन्यासी बन जाता है। और यही वास्तविक सन्यासी, यही वास्तविक सन्यासी। ऐसे मनुष्य को वास्तविक रूप से ज्ञानी या फिर पंडित कहा जा सकता है। ये था एक प्रोफाउंड कंक्लूजन वर्स नंबर 19 का। अब वर्स नंबर 20 और 21 में, 20 और 21 में, श्री कृष्ण ने आपको वापस से कर्म की भरी भाषा को समझाने का प्रयत्न किया है। सेम बात लगेगी, कहने का ढंग अलग होगा। वर्स नंबर 20 में उन्होंने उन्होंने चैतन्य की पूर्णता की बात की और चैतन्य की पूर्णता होने का तरीका बताया, और चैतन्य की पूर्णता से किस प्रकार कर्म शून्य हो जाते हैं, किस प्रकार कर्म शून्य हो जाते हैं, इस बात को प्रकट किया। वर्ष नंबर 20 को जरा देखते हैं। त्यवक्तः कर्म फल, त्यवक्तः कर्म फल आसंगगम, नित्य तृप्त निराशय। ये फर्स्ट लाइन है। त्यवक्ता कर्म फल आसंग नित्य तृप्त निराशय। एक्सप्लेन, हर शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड लाइन, कर्मणि अभिप्रवक्त अपि न एव किंचित करोति सह। पहली लाइन को देखते हैं पहले। त्यवक्त कर्म फल आसंगगम नित्य तृप्त निराशय, निराश्रय। अब निराशय और निराश्रय अलग होता है, यहां निराश्रय बोला है, निराश्रय। अब ये जो शब्द है ना, निराश्रय, ये इस वर्ष का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने पहले भी बात की थी, श्री कृष्ण ने हर वर्ष में एक ऐसी वोकैबुलरी प्रेजेंट की है आपको कि अगर वो एक एक शब्द भी हमें याद रहा ना, एक एक शब्द पूरे वर्ष का, या फिर एक वोकैबुलरी ऑफ शब्द आपके सामने आ जाए ना, तो वो भी एक प्रोफाउंड आपको सीधा ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं।
यहां का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है निराश्रय। जो भी पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होता है, आश्रय मतलब उस पे डिपेंडेंट, उस पे निर्भर, जो भी पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होता है, त्यवक्तः कर्म फल आसंग गम नित्य तृप्त आश्रय, यानी कि उसको निराश्रय, उसको संसार के किसी भी चीज पे निर्भरता जब समाप्त हो जाती है जिस भी पुरुष की, वो कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान, एक दूसरा शब्द आया इसके अंदर, कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता है, और उसे कर्म छू भी नहीं सकता है। कर्तव्य अभिमान सेकेंड लाइन का शब्द है। कर्मणि अभिप्रवृत्त, यानी कि कर्तव्य का, कर्म का अभिमान, अपि नह एव किंचित करोति सह, ऐसा मनुष्य निराश्रय हो जाता है। ऐसा मनुष्य चेतना को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा मनुष्य परमात्मा को छू के आ जाता है। जरा थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं एक्सप्लेन करते हुए। शब्द वही है, मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पुरुष, ऐसे पुरुष जिनको, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित हो जाते हैं, यानी संसार की निर्भरता से समाप्त हो जाते हैं, सांसारिक आश्रय से रहित हो जाते हैं, वो सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त हो जाते हैं। वो कर्मों के फल और संग, यानी कि कर्तव्य अभिमान को त्याग कर, कर्तव्य के अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करते। वही जो अकर्म की बात है, करते हुए भी कुछ नहीं करना। वो कौन लोग हैं जो करते हुए भी कुछ नहीं करते? वर्स नंबर 11 12, आई थिंक अराउंड दैट, उन्होंने बताया था कि अकर्म वो लोग हैं जो कि, वर्स नंबर 18 में बताया था, वो लोग हैं जो कि साक्षी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब साक्षी रूप के प्रकट होने का अर्थ क्या है, इस वर्ष में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जिनका भी संसार से आश्रय समाप्त हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली कर्म के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, और वो कुछ करते हुए भी ना करते को उपलब्ध होते हैं, यानी अकर्म को, अकर्म की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति संसार के कारण सुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति संसार के कारण सुखी नहीं होता। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का अर्थ है निराश्रय। संसार निराश्रय, यानी उसका सुख संसार की किसी भी वस्तु पर डिपेंड नहीं करता। ये शायद, ये ना, ये जो निराश्रया, संसार निराश्रया शब्द है ना, ये शब्द एक भक्त को अगर बोलते हैं ना, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो नहीं, फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीप डाउन, डीप डाउन भगवान बार बार, परमात्मा बार बार आपकी परीक्षा लेते रहते हैं कि क्या तेरे को फर्क पड़ता है, चेक कर ले। क्या तू अपना आपा खोता है, चेक कर ले। क्योंकि अगर आपा खोता है तो फर्क पड़ता है। यानी अगर तुम अपने कंट्रोल से दूर हो जाते हो तो फर्क पड़ता ही है।
और अगर फर्क पड़ता है तो ऐसा पुरुष चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकता है। वो संसार से आनंदित है, इसलिए वो चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकता है। लेकिन जिस पुरुष का आश्रय संसार से रहित हो जाता है, ऐसा पुरुष आश्रय सिर्फ परमात्मा में लेता है। ऐसा व्यक्ति संसार के कारण सुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सुखी होता ही है अकारण। जहां तक संसार का संबंध है, अकारण। अगर कोई रामकृष्ण जी से पूछे कि वो नाच क्यों रहे हैं, तो रामकृष्ण जी कोई भी सांसारिक कारण नहीं बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी लॉटरी लग गई। वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने गाड़ी ले ली। वो ये नहीं कहेंगे अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन खा लिया। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को लोगों ने आज बहुत सम्मान दिया। वो ये नहीं बोलेंगे आज मुझे यश मिला। वो कहेंगे पता नहीं क्यों नाच रहा हूं, बस नाच रहा हूं। कोई कबीर से पूछे क्यों मस्त हुए जा रहे हो, ये मस्ती कहां से आती है आपके अंदर, वो संसार का कोई कारण नहीं बताएंगे। हम जिस विश्व में, संसार में जी रहे हैं, हमारी हमारे आनंद का कारण या दुख का कारण संसार ही है। कंडीशनल है, उसमें शर्तें हैं, उसके अंदर शर्तें हैं। आपके बच्चे ठीक स्थिति में है तो आप खुश हैं, खराब स्थिति में है तो आप दुखी हैं। आपकी परिस्थिति जैसी है, मनस्थिति वैसी है। जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति। और परिस्थिति को हम बेशक ईश्वर का प्रसाद मानते हैं, लेकिन हम साक्षी बन के उसे देखते हैं। जब तक वो साक्षी भाव उत्पन्न नहीं होगा जहां पर संसार से निराश्रय हो जाए, जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो संसार से निराश्रय हो जाता है तो बैंड बाजे बजाने के लिए उसे किसी सांसारिक कारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूल मालाएं पहनने के लिए सांसारिक कारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सुख बाहर है, हमारा सुख बाहर है, इसीलिए देर सवेर हमारा दुख भी बाहर से आता है। लेकिन बहुत देर सवेर नहीं, बहुत देर लगती भी नहीं है, क्योंकि जिसका भी सुख संसार आश्रित है, उसका सुख क्षण भर से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार ही क्षण भर से ज्यादा होता नहीं। संसार पर आश्रित जो भी है वो सभी क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। जुगनू चहकता है, एकदम बुझता है, क्षण भंगुर है। संसार की क्षण भंगुरता हमारे सुख और दुख की क्षण भंगुरता में परिवर्तित होती है। जो भी संसार पर आश्रित है, मैं बार बार इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, जो भी संसार पर आश्रित है, उसका दुख और सुख क्षण से ज्यादा नहीं। सुख आया कि नहीं गया, और आने जाने से बड़ा कम फासला कोई नहीं। आता और जाता, आता और जाता। सो श्री कृष्ण कहते हैं संसार आश्रित ऐसे पुरुष के सुख नहीं होते हैं।
ऐसे पुरुष का आनंद आश्रित आनंद है। अनाश्रित, अनकंडीशनल, अनाश्रित, अकारण, जिसका सुख अनाश्रित है, अकारण है, ऐसे पुरुष का आनंद कहीं से आता नहीं, इसलिए फिर कहीं जा भी नहीं सकता है। ऐसे पुरुष का आनंद परमात्मा पर, ब्रह्म पर, ब्रह्मण पर, उस पर आश्रित है, अगर आश्रित करना भी है तो। ब्रह्मण से ही स्रोत पैदा होता है, ब्रह्मण से ही आश आश्रितता आती है, ब्राह्मण से। और अगर ब्राह्मण से आश्रितता आती है तो अर्थात किससे आती है? स्वात्मा से आती है, आपकी गहराइयों से उठती है। वो गंगोत्री अंदर फूट गई है, वहां से वो अनकंडीशनल, अकारण, इनफाइनाइट, अनंत सुख, आनंद फूटता है। और इतना ज्यादा फूटता है कि आप जहां जाते हो वहां वो उसको उस आनंद से गीला कर देता। इतना फूटता है, बरसता है कि जहां आप होते हो वहां पर आनंद अपने आप पहुंच जाता, क्योंकि आप स्वयं आनंद हो। आपका होना, आपका होना मात्र काफी है। तो आपके होने से जब आनंद फैलता है तो हृदय खुल जाता है आसपास का। जब हृदय खुलता है लोगों का तो आपके होने के कारण उनके हृदय के अंदर उनके सब प्रश्नों के उत्तर खुलने शुरू हो जाते। तो आपके मौन के कारण भी, आपके मात्र होने से आप संसार में उत्तरों को जन्म दे देते हो। एक एक एनलाइटेंड बीइंग, एक निर्वाण प्राप्त हुआ हुआ, एक मुक्त, एक मोक्षित पुरुष आनंद की गंगोत्री है। और जो आनंद की गंगोत्री है उसके मात्र होने से सब तरफ आनंद की ऊर्जा फैलती है। अब आपके अंदर अगर दुख की गंगोत्री है और उस आनंद की गंगोत्री में बैठेगी तो वो दुख तो संसार से आया है, तो क्षण भंगुर है, तो वो कभी भी इस आनंद को के सामने ठहर नहीं पाएगा। आपके अंत से, आपके अंत से जो आता है फिर वो खोता नहीं, क्योंकि भ्रम क्षण भंगुर नहीं, संसार क्षण भंगुर है। इसलिए संसार से आया हुआ सुख क्षण भंगुर है, भ्रम शाश्वत है, एटर्नल है। इसलिए भ्रम से जिसके स्तोत्र जुड़ गए उसका आनंद भी शाश्वत हो गया, अकारण हो गया। ऐसा व्यक्ति कभी भी हंसने लगता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति कब नाचने लगे पता नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति आनंद के आंसुओं से कब बरसने लगे पता नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति कब अपने ही स्वयं के सुख के आनंद की गंगा में नहा ले पता ही नहीं चलता। तो अभी तक जो श्री कृष्ण ने बातें की उन बातों में दो ही प्रकार के आश्रय दिखते हैं। एक पराश्रय यानी पर आश्रय, दूसरे से मिलता हुआ सुख, दूसरे के आश्रय से मिला हुआ सुख, और देयरफॉर दूसरे के आश्रय से मिला हुआ दुख। ये है पराश्रय। एक्चुअली दुख का दूसरा नाम दूसरा ही, पर ही है। दुख मतलब पर जैसे ही दूसरे ने घूंघट उठाया
वैसे ही देखा दुख आया, सुख का घूंघट उठा तो दुख दिख जाएगा, दुख का घूंघट उठा तो सुख दिख जाएगा। ये बहुत एक अनियन की तरह है। ये है पराश्रय। दूसरा आश्रय है स्व आश्रय। अब इसको स्वाश्रय बोलो या आश्रय मुक्त बोलो, एक ही बात है। पराश्रय सुख से, पराश्रय सुख से, स्वाश्रित दुख भी ठीक है। एक्चुअली स्वाश्रित दुख होता ही नहीं, लेकिन अगर सपोज कभी बैठे बैठे से रोने का मन कर जाए तो रो देना, लेकिन स्वाश्रित, पराश्रित नहीं। कोई आपसे पूछे क्यों रो रहे हो तो पता नहीं, आनंद में रो रहा हूं, क्योंकि आपका रोना भी आनंद में आएगा। क्यों हंस रहे हो? आनंद में हंस रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमानंद ही हूं। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है, सुख का दुख ऑपोजिट है, आनंद तो कोई ऑपोजिट ही नहीं है। अगर रोना भी आएगा तो आनंद में, अगर हंसना भी आएगा तो आनंद में, अगर नाचने का मन भी करेगा तो आनंद में, बिलखने का मन भी करेगा तो आनंद में। आप तो एक पार्ट बन गए इस विराट यज्ञ के, जिसमें सब कुछ होता है। अगर कुछ होता है तो आनंद में। हर तरफ दिखता है, अगर कुछ दिखता है तो आनंद में। आपके सामने कुछ भी आ जाए, आपको दिखता तो भ्रम ही है, ब्रह्मन ही है, परमात्मा ही है। तो इसीलिए उसके चेहरे पे वो दिखता ही नहीं, दिखता है तो आपका परमात्मा। गाली सुनाई पड़ती नहीं, किसी का षड्यंत्र दिखता नहीं, क्योंकि सब कुछ तो वही है। तो कोई षड्यंत्र भी कैसे रचेगा? अगर रचेगा तो सॉल्व भी करेगा। सब कुछ तो वही है, सब कुछ वही है। हम्म। स्वाश्रित सुख को ही कृष्ण इस सूत्र में कह रहे हैं। तो पराश्रित को बोलते हैं निराश्रित हो जा भाई। संसार आश्रित जिसके सुख नहीं है, आनंद नहीं है। संसार आश्रित चिंताओं से, संसार आश्रित झंझटों से जब चित्त मुक्त हो जाता है, तब वो स्व की बांसुरी का धुन सुनाई पड़ता है, तब ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जो भी संसार की बांसुरी पे नहीं नाचता है, उस पुरुष के कर्म करते हुए भी कर्म के अभिमान को प्राप्त नहीं होते हैं। अभी आता है सेकेंड लाइन। ऐसा पुरुष जो स्वाश्रित है, या फिर कहें निराश्रित है, आश्रित रहित है, निराश्रित है, ऐसे पुरुष के कर्म अभिमान को उपलब्ध नहीं होते। आएगा भी कैसे अभिमान? कर्म का अभिमान कब आता है? जरा अपने को जरा देखो, आपको कर्म का अभिमान कब आता है? कर्म का अभिमान तब आता है जब आप दूसरों से सुख खींचने की कोशिश में लगते। और अगर आपने ये सफलता प्राप्त कर ली, किसी ने आपको प्रेज कर दिया या फिर आपकी निंदा कर दी, तब कर्म का अभिमान आता है। कर्म का अभिमान तब आहत करते हुए आपके अंदर घुसता है जब आप दूसरे से सुख लेने की कोशिश में लगते हो।
अब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाते हैं और लोगों को इस हैबिट में डालते हैं कि आप पराश्रित हो जाओ, पराश्रित हो जाओ। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको बहुत ज्यादा यूज करके हमारे पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में इसको डाल दिया है। अब हमारी जीन्स तक छू गई हैं इससे। तो कुछ भी करवाने के लिए रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती ही है। रिवॉर्ड कहाँ है? अंदर की बाहर, बाहर। रिकॉग्निशन कहाँ है? अंदर की बाहर, बाहर। सब कुछ बाहर है, सब कुछ पर है, स्व तो है ही नहीं। एक छोटा सा ना आपको मैं थॉट देता हूं, एक डायग्राम से जरा देखिए। हमारे संसार में सुख दुख इसलिए है क्योंकि हमारे संसार ने एक कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया है। और वो ये है, इसको बोलते हैं मैस्लॉस पिरामिड। मैस्लॉस पिरामिड क्या बोलता है? पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करोगे, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जाओगे। यानी कि जो ज्ञान की बातें हैं, यानी कि जो भगवत गीता की बातें हैं या फिर उपनिषद की बातें हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले तो अपनी बेसिक नीड तो पूरी खत्म कर लो। ये बोलता है मैस्लो। दिस इज वेस्टर्न व्यू ऑफ द वर्ल्ड, बट इट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमारे एंशियंट वर्ल्ड में अगर चले जाओ तो उन्होंने ऐसी बात करी नहीं। उन्होंने तो ऐसा कहा, तो आश्रम जो हुआ करते थे वो पहले बोलते थे, पहले ये तो जान लो कि तुम हो कौन। बेसिक ही है ना। पहले खुद को जानो फिर डिसाइड करेंगे ना करना क्या है। पहले खुद को जानो फिर डिसाइड करेंगे फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है। तो उन्होंने तो इस बात को इंपॉर्टेंस दिया कि यात्रा यहां से यहां नहीं है, यात्रा तो यहां से यहां है। तो सबसे पहले हु एम आई, जिस समय श्री राम आश्रम पहुंचे थे पढ़ने के लिए लक्ष्मण के साथ, तो उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया अपने गुरु का और गुरु ने दरवाजा खोला और पूछा कि कौन हो भाई? वो दो छोटे छोटे सुंदर से राजकुमार, जनेऊ पहने हुए, धोती पहने हुए, नंगे पांव दरवाजे पे खड़े हो, कौन हो भाई? तो श्री राम ने उत्तर दिया, जानते थे वो कौन है लेकिन तब भी पूछा कौन हो। श्री राम ने उत्तर दिया कि वही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब अब ये जान लो कि आप कौन हो, तब यात्रा बहुत सरल हो जाती है। क्योंकि पहले 5 साल, पहले 10 साल मनुष्य का जो मन है वो इतनी ज्यादा कंडीशनिंग में नहीं होता है। अगर उस समय वास्तविक ज्ञान को प्रकट कर दिया उनके सामने, तो फिर डिप्रेशन, दुख, कंपटीशन, जेलसी, ये कहाँ आएगा?
हम तो उल्टा चल रहे हैं, इसको तो उल्टा चलाना है। अब श्री कृष्ण यही बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को सिखाने के बाद भी शायद ये बात समझ आ जाती होगी उस समय, लेकिन कोशिश तो रहती ही थी। कोशिश तो रहती ही थी। ऐसा क्या ज्ञान है जिसको जानने के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती? वो पहले जान लो, उसके बाद संसार का ज्ञान जान लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, शेक्सपियर पढ़ लेंगे। क्योंकि जब शेक्सपियर पढ़ोगे तब बोलोगे कि यार ये तो बहुत सांसारिक बातें कर रहा है। अगर हुआ मैं जान लिया तो कंपटीशन से कोलैबोरेशन की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तब जेलेसी से एक्सेप्टेंस की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तब क्रोध जो अहंकार से आता है, जब उस क्रोध के अंदर में अपशब्द बोलते हैं, जब हम ये नहीं देखते कि सामने जो बैठा है वो भी ईश्वर का ही एक और रूप है, शायद अभी थोड़ा सोया है तो ईश्वर। तब ये हमको जब ज्ञान हो जाएगा तो चाहते हुए भी मुख ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। पराश्रित जीवन से स्वाश्रित जीवन जब हम बचपन में ही सिखा देंगे तो पर समाप्त हो जाएगा। आएगा कैसे अभिमान? क्योंकि आपको कर्मों का अभिमान तो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मेरा सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा कर्म पर आश्रित है। दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है, दूसरे से मुझे क्या मिलता है, दूसरे के ऊपर मेरा क्या क्या इफेक्ट होता है, उस पर ही है निर्भर। जब भी हम दूसरों से सुख निचोड़ने में सफल होते हैं तब अभिमान बढ़ता है। कर्म का अभिमान तब आहत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, जब आप दूसरों से सुख निचोड़ने में सफल नहीं हो पाते। कर्म का अभिमान सफलता का अभिमान है। तभी तो श्री कृष्ण से जब वो बात कर रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन बोलते हैं क्यों मारूं? वो क्यों कहां से आ रहा है? क्योंकि उसका कर्म पराश्रित है। और वो क्या बताता है कि अब तक पराश्रित ही था। चाहे वो कितना भी पराक्रमी बन गया हो, सब कुछ पराश्रित था, स्व आश्रित तो था ही नहीं। क्योंकि जिसका कर्म स्व आश्रित हो जाता है उसका कर्म शुद्ध हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है। जो मनुष्य स्वाश्रित हो जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पुरुष कर्म के अभिमान से नहीं भरता है, भर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा पुरुष पर से संबंधित ही नहीं होता। हम बोलते हैं ना स्वाभिमान, वो शब्द भी रॉन्ग है, क्योंकि अभिमान कभी भी स्व से लिंक हो ही नहीं सकता है। इसको पराभिमान बोलना चाहिए। दूसरे से लिंक्ड है वो। अभिमान सदा ही पर से संबंधित है। अभिमान तो हम अक्सर स्वाभिमान कह देते हैं, लेकिन स्व से उसका कोई संबंध ही नहीं है। पूरा का पूरा अभिमान का संबंध पर से है। श्री कृष्ण ने आपके जीवन में एक और शब्द दे दिया आश्रित की जगह पे, कि साथ साथ वो है पराभिमान। स्वाभिमान शब्द बोलना बंद कर दो, बिकॉज वो सबसे बड़ा आहट है, आहत है आपके स्व को। आपका स्व तो परमात्मा है।
आपका सबसे बड़ा स्व तो आत्मा है। अभिमान, अहंकार तो पर है, अंदर बैठा है लेकिन पर है, बाहर से अंदर आके बैठ गया है। स्मगलिंग कर दी है उसने, स्मगल हो गया आपके अंदर, बॉडी के अंदर। आपने अलाउ कर दिया उसको बैठने के लिए, आप नहीं हो वो, आप नहीं हो। अकेले में, चलो कोशिश कर लो, अकेले में आपको मैं रॉबिन्सन क्रूसो की तरह एक आइलैंड में भेज देता हूं। अकेले में अभिमान इकट्ठा करो, कैसे करो? अकेले में अभिमान आएगा ही नहीं, क्योंकि जो सत्य है वही सत्य होगा। आप एक सुनसान रोड पे चल रहे हो, आप बिल्कुल ही एकदम सुनसान रोड है, आप एकदम स्व में चलोगे। जैसे ही सामने से कोई चलता हुआ आया, एकदम आप सीधा हो जाओगे, एकदम पर हो जाएगा वो, यानी कि किसी दूसरे के छूते ही आपके अंदर अभिमान और अहंकार जन्म ले लेता है। तो सारा का सारा अभिमान तो पर है, स्व कहां? जो भी व्यक्ति स्वयं से संबंधित हो जाता है, जो भी व्यक्ति स्वयं से संबंधित हो जाता है, स्वयं के मूल स्त्रोत्र से, ब्रह्म से, अस्तित्व से, अस्थि से, परमात्मा से संबंधित हो जाता है, उसका अभिमान खड़ा हो ही नहीं सकता, अभिमान खो जाता है। यही है बहुत बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन श्री कृष्ण ने इस वर्ष में दिया है, बोलते हुए जो भी निराश्रित हो जाता है वो कर्म के अभिमान से मुक्त हो जाता है। जो भी स्वयं से के मूल तत्व से, वो अस्थि से संबंधित हो जाता है, और जैसे ही उससे संबंधित होता है उसका अभिमान खो जाता है। जो स्वयं है उसके पास अभिमान होता ही नहीं। आप कहीं पर अगर दुखी होते हो तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप पर पे निर्भर हो। तो पर पे निर्भर पुरुष जब एक जगह से दूसरी जगह हॉप करता है, जॉब हॉपिंग, वर्क हॉपिंग, वो क्या ढूंढ रहा है? वो एक ऐसा पर ढूंढ रहा है जो उसके अभिमान को आहत नहीं करेगा। सोचो, आप जब किसी जगह से निकलते हो, किसी रिश्ते से निकलते हो, किसी जगह को छोड़ते हो, किसी रिश्ते से भागते हो, तो आप किस से भाग रहे हो? आप पर से भाग रहे हो, आप उस पर को ढूंढ रहे हो जो आपके अभिमान को आहत नहीं करेगा, क्योंकि आप पराश्रित हो। और जब आप पराश्रित हो तो सुख भी क्षण भंगुर है। तो याद रखना, दुख आज जो आ रहा है वो भी क्षण भंगुर है। तो कहां भागोगे? कहां? कैसे? कैसे भागोगे? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर आपने पर से संबंध जोड़ के स्व से जोड़ दिया, जो आपके हाथ में है, किसी भी क्षण आपके हाथ में, इस क्षण, इसी मोमेंट, इसी समय आपके हाथ में है, बस निर्णय लेना है। अंदर से अपनी आंख को बंद करना है, अपनी आत्मा को बोलना है, शक्ति ले ले, चैतन्य बन जा सारथी मेरे रथ का, और पकड़ ले इन सब लगामों को। बस इतना ही आपको बोलना है, पूरी शिद्दत से, हर क्षण से। जैसे ही स्व बन गया सारथी, वैसे ही आश्रय हो गया निराश्रय, और आप बन गए स्वाश्रित। जैसे ही स्वाश्रित हुए, आप जहां हो, जैसे हो, सुखी हो, आनंद में हो। बरस रहा है आनंद हर जगह पे, बरस रहा है। तो स्वयं नहीं है, सिर्फ दूसरों के ख्यालों का जोड़ है जो आपको सुखी, दुखी, एटसेट्रा एटसेट्रा करता है।
आप कौन हो? कि आप स्वयं हो, कि आप पर का जोड़ हो? अगर आप दूसरों के ख्यालों का एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, दूसरों की सोच का एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, दूसरे क्या कहते हैं ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, पब्लिक ओपिनियन क्या है ऐसा इक्वेशन हो, न्यूज़पेपर क्या बोलता है ऐसा इक्वेशन हो, तब आपको आहट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ये जो रस है ना, पर वाला रस, ये एक इच की तरह है। जिस तरीके से जिस समय बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था, तो वो चलते हुए जा रहे थे अपनी मस्ती में, शांति में। और उन्होंने देखा कि एक जगह पे ना लेप्रिसी के पेशेंट्स को अलग कर दिया जाता था। वो आग जला के, जो उनकी स्किन पे लेप्रेसी आ चुकी थी, उसको वो आग पे जला रहे थे। क्योंकि वो जो अग्नि लगती है ना उस समय, तो बहुत बड़ा रस देती है, लेकिन जब वो निकलती है ना, तो वो उतना ही दर्द भी देती है। ये जो पराश्रय है ना, ये पर जो है वो अग्नि की तरह है, और आपके जीवन में आपको कोड़ लगा हुआ है इस समय, अभिमान का। आप जाके बार बार उस अभिमान को ना उस पर की अग्नि पर जला रहे हो और रस ले रहे हो। इससे बड़ा कोई रस नहीं है। वो उस समय रस मिल रहा है खाली, क्योंकि इससे बड़ा कोई दुख भी नहीं आएगा बाद में। बड़ा अच्छा लगता है उस समय, बड़ा मीठा लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, वो जब जला रहा होता है, कि जो मिठास मिल रही है ना अग्नि से, थोड़ी देर में ये लहू, ये खून भी ले जाएगी। ये जो अग्नि अभी मिठास दे रही है जलाते समय, वो उस समय आपके शरीर को जला देगी। और जितना जलाता है उतना मिठास मालूम पड़ती है, और उतनी ही इचिंग बढ़ती है, और जलाना पड़ता है। तो एक वास्ट कंक्लूजन की बात हुई है यहां पर। अहंकार का सुख, अभिमान का सुख इस इचिंग के सुख से बड़ा नहीं। बहुत बीमार, बहुत रुग्ण, बहुत ही डिजीज्ड, लेकिन है, अंततः पीड़ा ही है, लेकिन प्रारंभ में सुख का भाव है, अंततः पीड़ा ही। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा पुरुष कर्म के अभिमान से नहीं भरता है, जो स्व से स्वभाव, स्व से संबंध कर लेता है। भर ही नहीं सकता। ऐसे पुरुष के पास अभिमान बचता ही नहीं है, जिसे भर सकेगा वो। ऐसा पुरुष करते हुए भी अकर्ता होता है। ऐसा पुरुष करते हुए भी ना करने जैसा होता है। वो लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड लाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइन, ऐसा पुरुष करते हुए भी ना करने जैसा होता है। ऐसा पुरुष सब करते हुए भी करने से बाहर होता है। ऐसे पुरुष के लिए कर्म का जगत अभिनय का जगत हो जाता है। एक्शन का जो जगत है वो एक्टिंग बन जाता है। ऐसा पुरुष सब करता है, और सांझ सब सोता है तो ऐसे सो जाता है जैसे कुछ किया ही नहीं। दिन भर की धूल को वस्त्रों वस्त्रों से झाड़कर सांझ को सो जाता है। इस बात को करते करते मुझे वापस से वो कबीर का दोहा याद आ रहा, वो पोयम याद आ रही है। ऐसा पुरुष सांझ पे जब सोने आता है, तो जैसे कपड़ों से हम धूल उतारते हैं ना,
वो शरीर से कर्म की जो भी छूत है उसको उतार देता है, वो झाड़ देता है अपने शरीर को। ऐसा पुरुष ठीक ऐसा है, जैसा कबीर ने कहा था कि जतन से चोरी बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, जतन से बड़े प्यार सब, बड़े 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 डिफिकल्टी से ये मिला है शरीर, बड़ी कुशलता से ये मिला है शरीर मनुष्य का, ओढ़ी चदरिया, और ज्यों के त्यों धर देनी। ज्यों के त्यों, मैं तो जब जाऊंगा तो उसको प्रेस करके प्रॉपर वैसा का वैसा, जैसा दिया था वैसा वैसा छोड़ के जाऊं। बहुत संभाल कर ओढ़ी चादर, जीवन की चादर, और फिर ज्यों के त्यों धरी देनी। जैसी मिली थी वैसी ही रख दी, जरा सी कर्म की रेखा भी इसको छूने नहीं दी। पूरी जिंदगी के अनुभव की, कर्म की कोई रेखा, कोई धब्बा, कोई दाग इस चादर पर छूने नहीं दिया, ज्यों के त्यों धर देनी। तो जो भी पुरुष निराश्रित हो जाता है, ऐसा पुरुष सब करते हुए भी नहीं करता है, वह चादर को ऐसा का ऐसा ही परमात्मा को सौंप देता है कि संभालो अपनी चादर, जैसी दी थी वैसी ही वापस लौटाता। ये जो कर्म के बीच अकर्म की स्थिति है, बड़ी जतन की स्थिति है, बड़ी होश की स्थिति है, बड़ी अवेयरनेस की स्थिति है, बड़े साक्षी भाव की स्थिति है। जहां संग जाती है वहीं जीवन मिल जाता है। जहां ये सध नहीं पाती ये स्थिति, हम बार बार अपना होश खोते हैं, वहीं जीवन खो जाता है, वहीं जीवन खो जाता है। कबीर का एक और बड़ा सुंदर दोहा है, इस वर्ष को समाप्त करते समय बोल देता हूं। अजहू अजहू तेरा सब मिटे, अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में झझरा होत है, सो घर डारो चार। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। मतलब ये कितनी सिंपल सी पॉइंट बोली है। निराश्रय का एक और कबीर का मेथड है बोलने का, कि आज ही तेरे सारे संकट दूर हो सकते हैं अगर तू संसार से हार मांग ले। तो संसार से हार मानकर निरभिमानी हो जाओ। यही तो बोला श्री कृष्ण ने, निराश्रय होकर निरभिमानी हो जाओ। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में झझरा होत है। अंदर देखना जाके, वो स्मगलर बैठे हैं काम का, क्रोध का, अभिमान का, अहंकार का। तुम्हारे अंदर के अंधकार को देखो, तुम्हारे अंदर के घर को देखो। अंधकार रूपी घर में काम क्रोध, कितने सारे ऐसे स्मगलर बैठे हैं। जाओ उसे अपने ज्ञान की अग्नि से जला दो, उस अंधकार को ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित कर दो। और ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है, वर्ष 19 में बताया था, मन की शांति से। जो मन शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, सब कुछ रहित हो जाता है, स्व आश्रित हो जाता है, या फिर निराश्रित हो जाता है। जब तुम संसार से हार मान लेते हो और बोलते हो कि भाई छोड़ना, मैं निरभिमानी, वो मन शांत होते ही प्रज्वलित हो जाता है, एक अखंड दिए की तरह। वो एक शिवलिंग की तरह, एक अखंड ज्योत की तरह प्रज्वलित हो जाता है। तो अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में झझरा होत है, सो घर डारो जार। ये है वर्स नंबर 20। अब वर्स नंबर 21, करने का तरीका ज्यादा डीप हो गया। करना है क्या?
वर्ष नंबर 21 में ये ये स्थिति, निराश्रय की स्थिति आएगी कैसे? निराश्रय की स्थिति आएगी कैसे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण ने। पहले हमने बातें कर रखी हैं, वापस श्री कृष्ण का अंदाज ही अलग है बोलने का। अभी आपको लग रहा होगा वर्स 20 में जो बोला वो तो पहले नहीं बोला था, लेकिन ये सब कुछ पहले भी बोला था, लेकिन अलग तरीके से बोला था। वही तो एक वही तो एक आर्टिस्ट, एक पोएट का बात होता है कि सेम ही प्यार वो अलग अलग रूप में इजहार करता रहता है। ये श्री कृष्ण का प्यार है आपके लिए, जो वो अलग अलग रूप में आपसे बात करे जा रहे हैं। आते हैं वर्स नंबर 21 पर। निराशि ही यत चित आत्मा, एक वर्ड यूज किया है, बड़ा सुंदर वर्ड है। निराशि ही यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। वापस से परिग्रह, दो ही शब्द है पहली लाइन में, सेकेंड 21st वर्स में। अगर इसको अलग अलग तोड़ के संधि विच्छेद करें तो निराशि यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, लेकिन निराशि यत चित्तात्मा एक शब्द है, त्यक्त सर्व परिग्रह दो शब्द है, सेकंड शब्द है। तो निराशि यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम, शरीरम केवलम कर्म कुर्वना आपनोति किल भीषम। आपनोति किल भीषम अर्थ क्या है? पहली लाइन का अर्थ यह है, निराशी यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया, जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसा आशा रहित पुरुष, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। वापस वही बात बोली, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदाज अलग है। क्या बोला उन्होंने? जिसने छोड़ दी आशा, आकांक्षा, भविष्य, फल, इन सब की स्पृहा जिसने छोड़ दी, जिसने छोड़ा अभिमान, जिसने छोड़ा दूसरों की आंखों में अपने प्रतिबिंब को इकट्ठा करने का मोह, दूसरों की आंखों में खुद को देखने का जो मोह छोड़ दिया जिसने, ऐसा व्यक्ति कर्म की जो आवश्यकता है, जो आवश्यक कर्म है शरीर के, उन्हें करता रहता है। भूख लगती है भोजन करता है, नींद आती है सो जाता है, सर्दी लगती है गर्म कपड़े पहन लेता है, गर्मी लगती है एसी ऑन कर लेता है। तो जो आवश्यक है शरीर के लिए वो करता रहता है, लेकिन फिर भी किसी कर्म के बंधन को उपलब्ध नहीं होता है। ये तो पराश्रित टाइप की बात हो गई है, वैसी ही बात है। अभी तो जस्ट उसके बाद का वर्ष है ना, वो थोड़ी बोल रहे हैं वर्ष 21 वर्ष 22, वो तो बोले जा रहे हैं। तो वो तो पिछले वर्ष को एक्सप्लेन करते करते अगले वर्ष में घुस गए। अब इस वर्ष के अंदर उन्होंने पिछली ही बात को एक अलग अंदाज में कहते हुए एक सल्यूशन भी दिया कैसे करना है। तो जो महावीर जी उठते हैं और चलते हैं, बुद्ध जी उठते हैं चलते हैं, भोजन करते हैं, हम सब भी वैसे ही भोजन करते हुए दिखते होंगे। जब श्री कृष्ण भोजन करते हैं हम भी वैसे दिखते होंगे, लेकिन हम बिल्कुल वैसे नहीं है। बहुत बुनियादी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा भेद है। क्या है गहरे में भेद, वो देख लेते हैं।
जब भी कोई मनुष्य भोजन करता है तो सिर्फ भोजन नहीं करता है वो, भोजन करते हुए वे बहुत कुछ और भी करता है। एक्चुअली देखा जाए तो वो भोजन करता ही नहीं है, वो तो उसकी आदत है, मसल मेमोरी है जो उसको करवा देती। बाकी सब काम करता है, सब काम, उसका मन तो भोजन पे है ही नहीं। अपनी जॉब का सोच रहा है, रिश्ते का सोच रहा है, प्रॉब्लम का सोच रहा है, इश्यूज का सोच रहा है, मोबाइल का सोच रहा है, टीवी का सोच रहा है, इसका उसका कितना कुछ सोच रहा है। बाजार जाना है, मंदिर जाना है, ईश्वर क्या बोलेंगे, परमात्मा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे खा रहे होंगे कि नहीं खा रहे होंगे, मैं कर क्या रहा हूं, वो तो कुछ नहीं, आप जो कर रहे हो वो कुछ नहीं, बाकी सब। लेकिन जब श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन ही, यही फर्क है। दिखने में दोनों सेम है, लेकिन बुनियादी फर्क है। तो वो अभी जो बात कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से फल की कामना से रहित होकर, नियंत्रित होकर, मन और बुद्धि को त्याग कर सबको ये बता रहे हैं कि अपने स्व से जुड़ जा। और जब तू स्व से जुड़ेगा तो पर गायब हो जाएगा, और पर गायब हो जाएगा इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तभी पॉसिबल होगा जब तू फोर्सफुली स्वयं को होश में लेकर आएगा, अवेयरनेस को बढ़ाएगा। तब उस समय तेरा शरीर, शरीरम केवलम कर्म कुर्वनः, वो सिर्फ केवल कर्म कर रहा है, लेकिन आपनोति विल विषम, किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। आपको तो युद्ध में खड़ा कर दिया, युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म है। शरीर सिर्फ, शरीरम केवलम कर्म कुर्वनः आपनो प्रोक्ति किल विषम, किल विषम, किल विषम मतलब, किल विषम मतलब पाप, किल विषम पाप, आपनोति प्राप्त करता, कुर्वना संपदा नहीं करता। तो शरीरम केवलम कर्मम, शरीर केवल कर्म करता है और पाप को प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण या बुद्ध जैसे व्यक्ति जो करते हैं वही करते हैं। When I'm tying the shoelace, I'm tying the shoelace। ये बहुत बड़ा साधना है, इससे बड़ा ध्यान नहीं है। बैठ के मेडिटेशन करने से बड़ी मेडिटेशन ये है, जो कर रहे हो पूर्ण करो। जल अंदर गया, वो बहुत जगह से छूता हुआ जाता है, लेकिन हम उसकी छू को, उसके स्पर्श को महसूस ही नहीं कर पाते। अभी मैं उसको सोच रहा हूं तो मेरे अंदर अभी भी छू रहा है वो, अब गया वो अंदर, जहां पर भी स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है। और जब वो उस जगह को छोड़ता है, स्पर्श की जगह छूटती है, तब वो रोहित बन जाता है। ये जल रोहित बन जाता है जब वो मेरे अंदर जाता है। कर्म आपको छू भी नहीं सकता अगर आप होश में हो तो। होश, अवेयरनेस आपकी एक सब बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ा ध्यान है। शरीर एक ब्लाइंड मैन की तरह है, एक अंधे की तरह है। शरीर के पास अपनी आंख नहीं है। शरीर पर काम को छोड़ देना अंधे के हाथ में काम छोड़ देना है। शरीर मैकेनिकल है, मसल मेमोरी बोलते हैं इसको, मैकेनिकल है, हैबिचुअल है। 11 बजे, रात को 12 बजे भूख लग जाती है, क्यों? भूख तो लगी नहीं थी, 12 बजे कैसे भूख लगेगी, 9 बजे खाना खाया तो। आदत, हैबिट। वो भूख नहीं लगी है, वो आवाज है शरीर की कि दे दो। भूख ना भी लगी हो तो भी शरीर कहता है भूख लगी है।
अगर घड़ी, अगर भूख लगी है वास्तविकता में, तो भूख खत्म नहीं हो सकती। हम अगर ये बोलते हैं ना कि अभी दे देना तो भूख खत्म हो जाएगी, भूख नहीं खत्म हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा। जिस टाइम में शरीर ने आवाज दिया था ना, वो टाइम निकल जाएगा, जाने दो। क्योंकि वास्तविक भूख लगी है, तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, खत्म नहीं हो जाएगी। हर आदत, हैबिट एक क्षण में खत्म हो सकती है, जैसे ही आप स्वाश्रित हो जाओ, यानी कि आप अवेयरनेस में आ जाओ। लेकिन ये अवेयरनेस रखेगा कौन? ये होश लाएगा कौन? ये होश लाने वाला तो मौजूद ही नहीं है ना। वो तो जिस समय होश आना चाहिए उस समय तो या तो वो ऑफिस में बैठा है, या फिर वो अम, दुबई जा रहा है, या फिर वो फ्लाइट में बैठा है, या फिर वो अपने दूर के रिश्तेदार के वहां पर है, या फिर आपका बेटा इस समय क्या कर रहा है उसके वहां पर है, आपकी बेटी क्या कर रही है उसके वहां पर है, आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं उसके वहां पर है, इधर पड़ोसी ने कुछ बात बोल दी थी उसके वहां पर है। वहां नहीं है जहां होना चाहिए। कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे व्यक्ति जब भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन करते हैं। इसलिए वो तभी भोजन करते हैं जब भोजन करने का समय होता है, समय होता है। और एक का शरीर दूसरे का शरीर के बारे में नहीं बता सकता है। कोई भी कॉमन सॉल्यूशन दो शरीरों का नहीं है। आपका शरीर आपका है, आपको सब पता है, लेकिन वो होश रखने वाला आदमी वहां है। तो जो मनुष्य होश रखने वाला नहीं है, वो कर्म के बंधनों में बंध जाता है। कर्म के बंधन यानी आदतों में बंध जाता है। उसको सब कर्म छूते हैं, सब कर्म छूते हैं, क्योंकि वो बंधा हुआ है उन कर्मों से, जंजीरों से। उसको पता है ऐसा मत बोलना मुझे, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। उसके यहां लिखा है, आई एम फ्रजाइल, प्लीज टॉक टू मी विथ केयर। सामने वाले को पता है अभी, अभी कोई फायदा नहीं, बिकॉज वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है। कर्म बांध देते हैं, कर्म बांध देते हैं। एक्चुअली कर्म नहीं बांध रहे हैं, एक्चुअली कर्म नहीं बांध रहे हैं। हम चाहें तो अपनी इच्छा से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन हमने इच्छा को त्याग दिया है। उस इच्छा को जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, उस होश को त्याग दिया है। किसी फकीर से, किसी आ, मुनि से किसी ने पूछा कि आपकी साधना क्या है। वो मंक की स्टोरी याद है आपको? मैंने कहा था वहां पर दो दो मनुष्य, दो दो तीन फ्रेंड्स मिलके एक मोनेस्ट्री में गए, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं मंक कैसे रहते हैं। वहां पहुंचे और रोज रहना शुरू किया उनके साथ में। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा कुछ अतरंगा नहीं कर रहे थे वो, वही जैसे हम काम करते हैं वैसे वो भी कर रहे थे। तो मतलब ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, तो दो लोग तो छोड़ के चले गए। लेकिन एक ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक दिन एक फकीर से, एक मंक से पूछा कि ऐसा कुछ अलग तो लग नहीं रहा, आपके साथ रह रहा हूं बहुत दिनों से, आपकी साधना क्या है? तो उस मंक ने बोला कि मेरी ऐसी कोई साधना नहीं है, बस इतना ही है कि जब नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ, जब नींद टूटती है तब मैं उठ जाता हूँ, जब भूख लगती है तब मैं खा लेता हूँ, जब भूख नहीं लगती है तब मैं उपवास रह जाता हूँ, जब के लेस बांधने होते हैं तो बांध लेता हूँ,
जब आंख बंद करनी पड़ती है बंद कर लेता हूँ, खोलनी होती है खोल लेता हूँ। उस आदमी ने कहा कि यार क्या बोल रहा है, ये कोई साधना होती है क्या? ये कोई साधना थोड़ी। फिर उसके दो फ्रेंड किसी और मोनेस्ट्री में गए थे, वहां पर जाके देखा तो वहां पर कुछ लोग चमत्कार कर रहे हैं कि एक आदमी दो नदी क्रॉस कर रहा है, नदी के वहां पर पेंटिंग चल रही है, यहाँ पर पेंट कर रहा है, वहां पेंटिंग हो रही है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। वो फकीर वहां से आया, इसने उसको बुलाया, देखो ये चमत्कार कर सकते हो, कहते इससे बड़ा चमत्कार तो मैं कर सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक ही चमत्कार आता है मुझको, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार नहीं। कहते क्या है? फिर वही बोलता है, जब नींद आती है तब सो जाता हूं, जब भूख लगती है तो खा लेता हूं। वही वही रिपीट। तब किसी को समझा, ने कहा कि ये कोई चमत्कार थोड़ी है। लेकिन श्री कृष्ण जो है इसी चमत्कार की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं है। आपके जीवन का रिमोट अगर परिस्थिति के हाथ में है तो आप पराश्रित हैं, आप निराश्रित नहीं, आप पराश्रित हैं। और अगर आप पराश्रित हैं तो आप बंधे हुए हैं पशु की तरह। अगर आप होश में हैं पूर्ण रूप से, अगर आप होश में हैं पूर्ण रूप से, तो आप निराश्रित हो जाएंगे। और जब निराश्रित हो जाएंगे तो कर्म के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म के अभिमान से जो मुक्त है, उसका शरीर कर्मों को होश पूर्वक साक्षी भाव से सम्यक रूप से कर लेता है, कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है, वो करते हुए भी मुक्त है, उसे कुछ भी बांधता नहीं है, कुछ भी बांधता नहीं है, वो मध्यम मार्ग पर चलता है। इस बुद्ध की भी एक यात्रा थी, जब उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ा दी, फिर बहुत ज्यादा दर्द दिया, लेकिन जब मृत्यु के पास पहुंचे बोलते इससे ये थोड़ी है, ये तो मेरे को शरीर दिया हुआ, इसको मैं कैसे दर्द दे रहा हूं कुछ पाने के लिए, तो मध्यम मार्ग लिया। मध्यम मार्ग वो मार्ग है जो अति का मार्ग नहीं है। बहुत खा लेना या बहुत छोड़ देना अति का मार्ग है। हैबिट में आ जाना अति का मार्ग है। मांग को होश में देखना मध्यम मार्ग है। अति के मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती, मध्यम मार्ग से मुक्ति मिलती है। सो श्री कृष्ण जिस आदमी की बात कर रहे हैं, वो ना अति भोजन करता है ना अल्प भोजन करता है, मैं उतना ही करता है जितना जरूरी है, आवश्यक कभी नहीं बांधता, अनावश्यक बांध लेता है। आवश्यक का निर्णय कौन करता है? वो जो कि वहां है, इस समय है, वहीं मौजूद है, आपका स्वयं का चैतन्य। तभी जब वापस से मैं 20th वर्ष पे जाके इस पूरी कंक्लूजन को करता हूं, बिकॉज 21 मेथड था, 21 आपकी स्थिति है, उस स्थिति पे पहुंचना जरूरी है कि अजहू तेरा सब मिटे। अभी तेरा सब मिट जाएगा, जो जग मांगे माने हार। घर में झजरा होता है, सो घर डारो जार। जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभिमान तब आएगा जब तू पराश्रित होगा, अभिमान का अर्थ ही पराश्रित भाव है, इसका सुख भी पराश्रित है और दुख भी पराश्रित है। अहंकार का सुख, अभिमान का सुख एक इचिंग, एक खुजली के सुख की तरह है, बहुत बीमार है, बहुत रुग्ण है, अतंत अंततः तो पीड़ा ही देता है, लेकिन प्रारंभ में सुख का भाव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पुरुष
कर्म के अभिमान से नहीं भरता जिसका स्व से संबंध बन जाता है, भर ही नहीं सकता। तो निराश्रित, निराश्रित कर्म के अभिमान से मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष के पास अभिमान बचता ही नहीं। ऐसा पुरुष करते हुए भी अकर्ता होता है, ऐसा पुरुष करते हुए भी ना करने जैसा होता है, ऐसा पुरुष सब करते हुए भी करने से बाहर होता है। ऐसे पुरुष के लिए कर्म का जगत अभिनय का जगत हो जाता है। वो रात को अपनी चादर को झाड़ के सो जाता है, चादर को झाड़ के सो जाता है। श्री कृष्ण के शब्द और कबीर के शब्द सेम ही हैं कि बड़ी संभाल कर ओढ़ी चादर, जीवन की चादर बड़ी संभाल कर ओढ़ी, और ज्यों के त्यों धर दीनी, जैसी मिली थी वैसी धर दी। जरा भी कर्म की रेखा, हैबिट की रेखा इस पे पड़ने नहीं दी। मेरे होश ने, मेरी अवेयरनेस ने इसे शुद्ध किया हर समय। जो अवेयरनेस है ना आपकी, जो आपकी कॉन्शियस है, जो आपका होश है, वो एक अमृत वर्षा की तरह है। अमृत वर्षा, उससे बड़ी गंगोत्री नहीं है, उससे बड़ा गंगा स्नान नहीं है। वो बह रहा है अभी भी इसी समय। उसकी उसकी वर्षा में अगर हर समय हर क्षण में आप नहाओगे, तो आपको किसी गंगा स्नान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कर्मों से उसी समय मुक्त होते चले जाओगे। ये जो कर्म के बीच अकर्म की स्थिति है ना, बड़ी जतन की स्थिति है। यही जतन है। पूरे जीवन में यही एक जतन है जो आपको करना है। बाकी सब तो सांसारिक जतन है। जो सबसे बड़ा जतन करना है, होश, अवेयरनेस, साक्षी भाव, उसी को बोलते हैं। जहां सद गया वहां जीवन मिल गया, जहां नहीं सद पाया वहां जीवन के नाम पर सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है। अज हूं तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में झजरा होत है, सो घर डार चार। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स look at if any questions. एब्जॉर्ब कर लो। मौन की स्थिति में एब्जॉर्प्शन होता ही है। श्रवणम, मननम, निनिध्यासनम। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फिर, अभी नहीं तो जाऊं। प्रणाम मुकेश जी। Satyakoti Puranam to you. Okay. Amazing. I think maybe I laser focus, so I forget everything, and I can be in a different world with you. Okay. My Thank you. question. The last thing you said today, last thing, हम्म, you said awareness is equal to Sakshi Bhav. हम्म, So
All this while you have been telling us कि we have to be, we have to be Sakshi. We have to think that we are Sakshi. And you had said, I am not seeing, but I am seeing his eyes are seeing through me. His fingers are reading through my fingers, Kabir had said. His voice speaks through me, Ramakrishna had said. And I am not dancing, he is dancing, Meera had said. So all this while I was thinking, Sakshi means we have to think that we are not this body. But I had a different meaning for awareness. Awareness means just think, being here on the table and trying to be aware of everything around me. But that is not Sakshi, no? That is not awareness. That is not awareness. Okay. That was the confusion. एक्चुअली अवेयरनेस इक्वल टू साक्षी मेरे मुख से निकला है ये तो. आई थिंक दिस वाज स्पोकन. आई एक्चुअली अवेयरनेस, sakshi bhav is the complete awareness that you reach. It's a state where you have given the life to Chaitanya, and when the life belongs to Chaitanya, then you are in sakshi bhav automatically, and you're in full awareness automatically. When you come in 100% awareness, that is the perfect dhyan. You don't need to do meditation. In a state of 24-hour meditation. So consciousness or being conscious is also being aware. You're already conscious. Okay. Normally we are already conscious, but we don't have awareness. We are not, we don't Conscious. we are not Sakshi. You are not. You are not aware. We are thinking that we are the physical body. Yeah. When you become aware, you'll become Sakshi. Correct. And that is the jatan. वही तो जतन करना है. That is what we have to practice. Hard work. That is the only. This you can get only by hard work. Your life is about that only. Correct. Thank you. Thank you, Rohit. हेलो. हेलो सर. आज मैं ये मेरा पहला सेशन है, मुझे पता नहीं था, ये मेरे फ्रेंड ने लिंक भेजी है, बहुत ही अच्छा लगा. एक क्वेश्चन था मेरा, आपने जो वो मैस्लो का पिरामिड बताया, आई नो मैस्लो का पिरामिड, फ्रॉम वेयर जो बेसिक नीड करके फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हो, और आपने दूसरा ट्रायंगल बताया जो उल्टा ट्रायंगल है, हु एम आई. मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ. उन लोगों ने भी हमको वही बोला था कि यू जस्ट सी कि हु एम आई. हु एम आई मतलब उन्होंने बोला व्हाट हु आर यू एंड व्हाई यू हैव कम हियर on the earth, means what is the purpose of your life. Is it the same meaning you want to say in this who am I in Gita? Who am I means yeah, what is my purpose of life, is it the same? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब होता है जब आप हुआ मैं पता कर लेते. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहले करना है, उसके बाद में सब कुछ करना है. तो बट आई कैन नॉट से यू विल बी एबल टू सेल्फ एक्चुअलाइज अगर मैंने जान लिया इतना जल्दी. लेकिन कम से कम ये यात्रा शुरू हो जानी चाहिए कि मेरे को ये क्वेश्चन अपने आप को करना है कि मैं हूं कौन. मैं हूं कौन का मतलब क्या है? हाँ, वही चाहिए मुझे. कौन का मतलब क्या है कि आप वास्तविकता में तो परमात्मा ही हो. ओके. वास्तविकता में तो परमात्मा ही हो, या लेकिन मैं मानता नहीं हूं. हाँ, करेक्ट. तो अब ये तो कैसे मानूंगा? मैं जानता हूं, लेकिन सॉरी, मेरे को बताया गया लेकिन मैं जानता नहीं हूं कैसा मैं हूं. मेरे को रियलाइज नहीं है इस चीज का. सो जब रियलाइजेशन होगा तब होगा, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग लाइफ में आपको, बच्चों को, हमको, सबको ये बातें करनी चाहिए. ये आज की सोसाइटी ऐसी नहीं है. मैं अपने ये बातें करता हूं तो वो जाके स्कूल में उल्टी हो जाती है. मैं स्कूल भेजना बंद कर दिया है. मैं तो अभी उसको होम स्कूलिंग ही करा रहा हूं, क्योंकि वो सब कुछ उल्टा हो रहा है.
जो वास्तविकता का आश्रम है ना, वो आश्रम यहीं से शुरू करना है। आश्रम वहां से शुरू होगा जहां से हम अपने को पहले जान लें। फिर तो मुश्किल ही नहीं है ना, फिर तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। क्या होगा? डिफिकल्टी? डिफिकल्टी क्या होती है? डिफिकल्टी कुछ, करेक्ट। डिफिकल्टी तब होती है जब मैं अपने को दूसरे से अलग समझता हूं। जब मैंने ये समझ लिया कि सारा का सारा संसार उसका ही रूप है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो किसी पे गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अलग है ही नहीं, मैं ही हूं। तब तो किसी जेलेसी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैं ही हूं। वो जो लाइन थी ना, सत्य असत्य में उलझी दुनिया, सत्य असत्य में उलझी दुनिया, अपने कर्मों से है परे, अपने कर्मों से है परे, क्यों ना समझे तेरी माया, तूने ही सब रूप धरे। तो करेक्ट। सारा का सारा प्रॉब्लम वहीं पर है, जब मुझे पता ही नहीं है हु एम आई। तो हम लगे रहते हैं, और क्या होता है, उस हैबिट में पड़ जाते हैं। वो मैस्लो हायरार्की गलत क्यों है? क्योंकि वो हैबिट दे रही है मुझे, और अगर मैं हैबिट में फंस गया तो फिर मैं उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा? तो मैं तो पराश्रय हो गया ना। अब पराश्रय हो गया, पहले स्वाश्रय तो सीख लूं। बचपन में स्वाश्रय नहीं सीखा तो पराश्रय में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है। वी लिव ओनली फॉर अदर्स। We are living, no, no, we are not living for others. We are living to please others. या राइट। लिविंग फॉर अदर इज तो परफेक्ट वर्ल्ड। आपको दूसरों के लिए अपने आप को आहूत कर देना। लिविंग फॉर अदर्स नहीं है, वी आर लिविंग टू प्लीज अदर्स, एंड या दैट्स द प्रॉब्लम। अभिमान तो कर्म का अभिमान, वहीं पर बंधन है। वहीं ये शरीर, शरीर गंगा के अंदर स्नान का अर्थ था अपने स्वयं की गंगा में स्नान करो, ना कि गंगा में जाके स्नान करो। आपको अगर पाप रहित होना है तो आपको हैबिट्स को हटाना है। तो क्या त्यों धर देनी है ना ये अपनी चदरिया। वो तभी होगा जब आप स्वयं को पाप रहित करोगे, अपनी अवेयरनेस की गंगा में नहाकर। और यही आपने माइंडफुलनेस के बारे में भी बोला ना, ये जो आप बोल रहे थे श्री कृष्ण में और हम में फर्क क्या है। माइंडफुलनेस मीन्स टू बी रिमेन इन प्रेजेंट, जो भी तुम कर रहे हो उसी में रहो, मीन्स यही कहना है। यही कहना है, अलग अलग शब्द हैं। या बस जाओगे तो अपनी भाषा नहीं बना पाओगे। हाँ यार। ओके। हमको श्री कृष्ण की गीता नहीं पढ़नी है, हमको अपनी गीता लिखनी है। हाँ ओके। नाइस। आपकी गीता जब आप लिखोगे तब आप एनलाइटेंड हो। मुझे कि दूसरे, मैंने जो बोला सब भूल जाओ। जो अंदर आपका बना वही आपका है। मेरे शब्द भी भूल जाओ। मैंने जो बोला ना कि ये जो पानी का घूंट मैं पीता हूं, ये पानी ज्ञान है। जो मैंने बोला वो ज्ञान है। अभी मैंने उसको पिया, अंदर जाके क्या बन गया? पानी नहीं रहा, मैं बन गया। और जो मैं नहीं बनेगा वो उल्टी हो जाएगा। तो ज्ञान किसी और का ज्ञान के के लाइट में मत जीना, अपने स्वयं के ज्ञान को जन्म दो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। प्रणाम रोहित जी। राम प्रभाष जी। एंड सबसे पहले डीपली ग्रेटफुल फॉर योर एनलाइटनिंग सेशन। मैं दो तीन चीज बताना चाहता हूँ। आपके इनसाइट्स, आप जो भी शेयर करते हो अंदर तक जाता है और इंसान को अंदर से हिलाता भी है और उसको थोड़ा परिवर्तित भी करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत एक तो जैसे मैं सुबह मॉर्निंग रिचुअल में केतन जी के में हूँ वहां से, बिकॉज टुडे वाज संडे, सो स्पिरिचुअल संडे से हम चालू करते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन चल रहा था, टुडे वाज द लास्ट दिस थिंग सेशन।
मेडिटेशंस ऑफ मार्कस ऑरेलियस। तो वहां भी स्पिरिचुअल गंगा से ही चालू हुआ और आपके इसमें बहुत अच्छा लगा। दो तीन चीजें, एक तो आपने बोला स्वाभिमान होता ही नहीं है, पराभिमान होता है। ये बड़ी नई इंसाइट है और इससे समझने में और इसको जीवन को सुधारने में भी अच्छा रहेगा। दूसरा, मैस्लोज नीड हायरार्की जो आपने बताया, तो मैं वर्ड प्ले कई बार उनके साथ भी करता हूँ, केतन सर के साथ। मास एंड लो, ये मासेस के लिए है और लो रखने के लिए, बिकॉज जैसे आपने बोला हैबिट लूप, अगर नीचे वाला लग जाएगा तो उसको छोड़ना मुश्किल होगा, फिर उसी में वो दलदल जैसा होता है, उसमें आप फंसे रहोगे, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे छोटे बच्चों में आपने बताया, बिकॉज उधर कंडीशनिंग नहीं होता है। अगर उसी समय सही डायरेक्शन मिल गया, हु एम आई से चालू अगर किया और सही पता चल गया व्हाट इज योर आइडेंटिटी एंड व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, आई थिंक सही डायरेक्शन बच्चों को भी दिया जा सकता है और आई थिंक सभी को चेंज किया जा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट लर्निंग। और मैथ्स का मैं बोलता हूँ मैथ्स एंड लो लेवल पे मैथ्स करते रहोगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अपने यहाँ से क्या होता है, अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट इज ए डिफरेंट जर्नी। बट मुझे एक चीज जानना था सर, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से अपने जीवन में उस रास्ते पे चल सकते हैं? धन्यवाद और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सेम ही है। सेल्फ खुद को रियलाइज करो या फिर खुद को एक्चुअलाइज करो, एक ही बात है, शब्दों का खेल है। अच्छा सर, थैंक यू रोहित सर। Once again, very happy Holi to you and all Sarthis and all believers. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello. Yeah, hello. Can you hear? Yes, I can hear now. So, thank you again for a great session. Thank you. And जो स्व अंदर का चैतन्य, और सपोज इफ वी से कृष्णा राधा या कुछ भी, इट्स ऑल सेम, राइट? Same. सेम। तो स्व आश्रित सोच के मे बी इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन कि किसी के भी आश्रित नहीं है और स्व आश्रित हैं, बट स्व आश्रित के बदले मतलब इफ यू आर आश्रित ऑन गॉड एवरी मोमेंट, दैट मेक्स, है ना? Correct. कि हर मोमेंट आप यही सोचो कि मतलब इफ देयर इज एन इमरजेंसी, you call someone else, that means कि you are ashrit on somebody else. But if there is anything, you first remember God and later on you take whatever action as the karma. स्वाश्रित का मतलब वही है। तो वहां पर बोला भी था ना कि स्वाश्रित का अर्थ है परमात्मा पे आश्रित, yeah, का अर्थ है मतलब ब्रह्मन पे आश्रित, आप कृष्णा पे आश्रित, इस पे आश्रित जो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, जो कोई बदलता नहीं है। तो I think you think वो easier होता है आपके लिए, कई लोगों के लिए, हर एक आदमी अलग है ना। अच्छा, जो okay. जो भक्ति के अंदर है उनके लिए वो इजी होता है, जो ज्ञान के अंदर है उनके लिए तो स्व ब्रह्मन इजी होता है, जो कि निर्गुण ब्रह्म है। तो निर्गुण, कई लोग निर्गुण के रूप में देखते हैं, कई लोग सगुण के रूप में देखते हैं। अभी जैसे श्री कृष्ण ने जब सेकंड चैप्टर में बात करी तो प्योर निर्गुण की बात करी, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में धीरे धीरे कर्म में आए, फोर्थ चैप्टर में कर्म और इसको साथ में मिक्स करना शुरू किया, यज्ञ को। अभी वो भक्ति में भी जाएंगे तो वो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे, आप कहीं से भी देख लो, बात वही होने वाली। बात तो वही है, yes. तो And really most important is practicing every moment की awareness। जो आपने पानी वाला एग्जाम्पल बताया वो बहुत मुश्किल होता है, अभी बैठे हैं बात करें तो, अदरवाइज नेचुरली आप खाना खा रहे हो, चार तरफ से आवाजें भी होती हैं या कोई और भी होता है, मतलब टू बी इन दैट मोमेंट की प्रैक्टिस, आप चल रहे हो तो कहाँ कदम रख रहे हो, वो सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, टू डू इट एवरी डे एंड एवरी मोमेंट प्रैक्टिस। वही जतन है। हाँ, और वो जतन करना है।
वही जतन करना, कुछ नहीं करना। as per today's major. Correct. Absolutely right. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you very much. I think it was a fantastic being with you. See you again next Sunday. And let's conclude our day with a prayer.